इस लड़के ने कागज पर एक मैना बनाई और जैसे ही उसने उसकी आंखें बनाई वो अचानक जिंदा होकर उड़ते हुए चली गई। ये सब पीछे खड़े अफसर ने देख लिया। उसकी लालच भरी नजर लड़के की इस जादुई कला पर टिक गई। उसने अपने लोगों को भेजकर लड़के को पकड़वा लिया। लेकिन लड़का तो कुछ दिन पहले तक गांव में गाय चराता था। हर दिन जब वो गाय चराने जाता तो छुपकर ड्राइंग करता था। उसी दौरान गांव वाले जमींदार के घर अनाज लेने लाइन में खड़े थे। लड़का भी वहाँ काम में मदद कर रहा था। जब जमींदार ने देखा कि लड़के ने ज्यादा चावल ले लिए हैं तो उसने लाठी दिखाकर डांटा। उस दिन का सारा अनाज खत्म हो गया था और जमींदार ने किसी को भी और अनाज देने से मना कर दिया। गांव वाले मायूस होकर लौटने लगे। लड़के ने एक बुजुर्ग को निराश लौटते देखा तो उसका दिल भर आया। वो चुपके से उनके पीछे गया और अपनी छुपाकर रखी हुई थोड़ी चावल उन्हें दे दिए। बुजुर्ग ने उसकी भलाई देखकर मुस्कुरा दिया और अचानक साधु के रूप में बदल गया। वो भगवान का भेजा हुआ इंसान था। साधु ने उसे एक जादुई ब्रश दिया और बताया, ये भगवान की दी हुई कलम है, इससे तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हमेशा अपने दिल में अच्छाई बनाए रखना। साधु के जाने के बाद भूखे लड़के ने उस ब्रश से एक कटोरी चावल बना ली और खुश होकर खा लिया। अगले दिन जमींदार अनाज लेने वालों का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। हैरान होकर वो बाहर निकला तो देखा कि लड़का गांव वालों में चावल बांट रहा है। जमींदार को हैरानी हुई कि उसके पास इतना चावल कहां से आया। रात में जब लड़का लकड़ियों के कमरे में सो रहा था, ठंड से कांपते हुए उसने ब्रश से एक कंबल बना लिया। ये देखकर जमींदार और उसका बेटा चुपके से उसकी जादुई कलम चुरा ले गए। लेकिन जब जमींदार ने बेटे से एक महल बनाने को कहा तो बेटे ने गलती से कंबल बना दिया। जब सोने की ईंटें बनवानी चाहिए तो बेटे ने ईंटों का ढेर बना दिया। गुस्से में जमींदार बेटे को ईंट से मारने दौड़ा। दोनों मजबूर होकर फिर से लड़के के पास आए। उन्होंने उससे सोने की ईंटें बनाने को कहा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उसे गोदाम में बंद कर दिया गया। वहाँ लड़के ने ब्रश से एक दरवाजा बनाया और भाग निकला। सड़क पर उसने फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन में अफसर के लोग उसे पकड़कर ले आए। अफसर ने उसे एक बड़ा शानदार महल बनाने को कहा। लड़के ने मजबूरी में हाँ कर दी ताकि अपनी ब्रश वापस ले सके। कुछ ही देर में उसने महल बना दिया, लेकिन उसने चुपके से उसमें कुछ बदलाव कर दिए। जैसे ही महल पूरा हुआ अचानक भूकंप आया और पूरा महल गिर गया। उस दिन के बाद लड़का सिर्फ गरीब लोगों का ही मदद करता था। इस आदमी के पास थी एक जादुई पेंसिल। इससे वो हवा में कुछ भी बनाता तो वो चीज सच हो जाती। और अभी मजाक मजाक में उसने तो एक साइकिल ही बना डाला। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो परेशान थी कि नया टायर खरीदने में पैसे लगेंगे। तभी आदमी ने पॉकेट से जादुई पेंसिल निकाली, हवा में गोल सर्कल बनाया और तुरंत नया टायर सामने आ गया। इस तरह उसके 2000 रुपए बच गए। बेटे के सामने अपनी जादुई पेंसिल की ताकत दिखाने के लिए उसने हवा में एक तितली बना दी। बस हल्की सी फूंक मारी और तितली सच में उड़ने लगी। लड़का पहले शक में था, लेकिन जब उसने खुद अपनी पसंद की चीज बनाई और वो सच हो गई तो वो हैरान रह गया। स्केटिंग का शौक था तो उसने जूते के नीचे पहिए बना दिए। पूरा दिन फ्री स्केटिंग हो गई। थक गया तो आइसक्रीम बनाई और मजे से खा ली। बेटे को खुश करने के लिए पिता ने जादुई पेंसिल का आधा हिस्सा उसे दे दिया और जल्दी ही बेटे को इसका काम भी आ गया। स्कूल से लौटते वक्त दो शरारती लड़कों ने उसे स्टोर रूम में धक्का दे दिया। तभी उसे याद आया कि पॉकेट में जादुई पेंसिल है। उसने एक छोटा मॉन्स्टर बना दिया। वो तुरंत दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया और दोनों लड़के डर कर भाग गए। तभी एक दिन बेटे ने कहा, पापा आसमान में उड़ना है। पिता को आइडिया अच्छा लगा। उसने मैदान में जादुई पेंसिल से एक हवाई जहाज बना दिया। बस पंखे को घुमाया और जहाज सच में बन गया। दोनों बाप बेटे एक्साइटेड होकर उसमें बैठ गए। जहाज उड़कर ऊंची ऊंची इमारतों के बीच पहुंच गया। ऊपर बहुत ठंडी हवा थी तो पिता ने शीशे की ढाल बना दी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। पापा से कंट्रोल छूट गया और इंजन खराब हो गया। जहाज से धुआं निकलने लगा और वो नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त पिता ने तुरंत पैराशूट बना दिया और उसी की वजह से दोनों की जान बच गई। जाते जाते बताओ, अगर तुम्हारे पास भी ये जादुई पेंसिल होती तो तुम सबसे पहले क्या बनाते?